हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ क्लास से और कमेंट करना स्टार्ट कर दो। है भाई, कमेंट के एक्सपीरियंस होल्डरो आ जाओ। मतलब कमेंट का बहुत बड़ी भारी एक्सपीरियंस हो, मतलब एक्सपीरियंस है आप लोगों को। कमेंट तो आपसे कैसा भी करा लो, कहीं भी करा लो, कितनी भी बार करा लो। अगर मुझसे कभी पूछा गया कि कमेंट्स के मामले में किसको विजेता घोषित करोगे, तो मैं कहूंगा एनटीपीएससी वाले सभी बच्चों को, सभी को नहीं मतलब 80% को जो है वो विजेता घोषित कर दो। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे राधे। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हम लोगों का परसेंटेज का टॉपिक पार्ट 8 है मेरे भाई। और पार्ट 8 में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हम लोगों के चल रहे हैं। ये रहा इलेक्शन का 106वां क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। और फटाफट मुझे बताएंगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, टोटल वोटों के 48% मत प्राप्त हुए हैं। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रम से क्या होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइए बच्चे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। दो उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे 48% वोट मिलते हैं टोटल वोटों के, यहां इस बात को सीखिए। और जो विरोधी उम्मीदवार है उसे 6800 वोट मिलते हैं टोटल वोटों के 34%। यानी कि अगर टोटल वोटों के 34% की बात करूं तो वो आप लोगों को 6800 दिया हुआ है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। और 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,000। अगर कोई मुझसे पूछता है टोटल वोट कितने होंगे, तो आप कहना टोटल वोट मेरे भाई 20,000 होंगे। कितने वोट होंगे? तो आप कहेंगे टोटल वोट 20,000 होंगे। अजीत कुमार मीना सर, सैड शायरी सुनाओ प्लीज। हमने भी कभी किसी से प्यार किया था, हमने भी कभी किसी से प्यार किया था, कम नहीं बेशुमार किया था। जब बदल गई उसकी दुनिया, उसने कहा अरे वो पागल, मैंने तो मजाक किया था। आ जाओ, ज्यादा भावनाओं में मत लेके जाओ, है ना, ज्यादा पीछे मत लेके जाओ, नहीं तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है दो उम्मीदवार थे, 48% मत प्राप्त हुए हैं जीतने वाले को, हारने वाले को 34% मत प्राप्त हुए हैं और उसकी वोटों की संख्या 6800 दे रखी है। तो 34% बराबर 3800, है ना, 34% बराबर 6800, तो 1% बराबर 200, तो 100% ये टोटल वोट हो गए। आगे बढ़िएगा। उसने कहा कुछ मत अमान्य थे, मुझे नहीं पता कितने मत। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, अच्छा एक बात बताइए, टोटल वोट कितने हैं? 20,000 हैं। टोटल वोट कितने हैं? 20,000 हैं। अगर 34% हारने वाले को प्राप्त हुए हैं तो 48% जीतने वाले को दे रखे हैं, दे रखे हैं ना। तो दोनों का कितने परसेंट वोटों से हरा दिया? तो आप कहेंगे 14% वोटों से हरा दिया। अगर मैं इसका डायरेक्टली 14% निकाल दूं, अगर मैं इसका डायरेक्टली 14% निकाल दूं, तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि यह 2800 वोटों से जीता होगा? हाँ या ना? अगर मैं इसका डायरेक्टली अगर मैं इसका डायरेक्टली 14% निकाल दूं, तो आप लोग मुझे बता देंगे कि क्या वो 2800 वोटों से जीत गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल जीत गया। अब उसने पूछा है अमान्य वोटों की संख्या कितनी है। टोटल वोट कितने हैं? 20,000। 48% जो है इसको मिल गए, 34% इसको मिल गए,
दोनों को जोड़ा तो 82%, यानी 18% वोट खराब हो गए होंगे। अगर मैं इसका 18% निकाल दूं तो ये अमान्य वोटों की संख्या आ जाएगी। क्या दोनों वोट निकाल चुके हो? अगर वो पूछेगा कितने वोटों से जीते तो आप कहेंगे 2800 वोटों से जीते। अगर वो पूछेगा भाई साहब अमान्य वोटों की संख्या तो आप कह देंगे 3600। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाभी जी एप्लीकेशन में नहीं देखती, एप्लीकेशन नहीं कर रखी मैंने उसके फ़ोन में डाउनलोड, है ना, एप्लीकेशन में नहीं देखती, इसीलिए तो मैं एप्लीकेशन में थोड़ा सा, समझ रहे हो बात को। चलिए ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। टोटल वोट थे 100%, 48% जीतने वाले को, हारने वाले को 34%। कितने परसेंट से जीता? 14% से। अगर हारने वाले की वोट 6800 दे रखी है तो 34% की वैल्यू 6800 है, तो 100% की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। अगर 20,000 का 14% निकाल दोगे तो जीतने वाले वोट आ जाएंगे, 20,000 का 18% निकाल दोगे तो अमान्य मत आ जाएंगे। आज आपकी आज आपकी नवीन सर की क्लास नहीं हुई है। एक्चुअल में सीजीएल मेंस की उनकी क्लास थी, मैराथन थी। उन्हें नहीं पता था कि क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, तो इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई है। प्यारे दोस्त टेंशन मत लेना। और अब वो इस क्लास को जो है अब वो मंडे को ही ले रहे होंगे, आप लोग जानते हैं सैटरडे में उनकी क्लास होगी नहीं, तो मंडे को वो क्लास लेंगे। आज उनकी क्लास नहीं हुई है तो परेशान आप लोगों को नहीं होना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये तो कल ही मैंने बता दिया था, कल ही मैंने कराया था मेरे भाई क्वेश्चन। कितना आया था क्वेश्चन? हम लोगों का आंसर आया था 4,16,500, शायद यही आया था, एक बार मुझे बताना। 4,16,500 वो आया था हमारा, ये हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 108 को पढ़िए। महोदय क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 108 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 108 सॉल्यूशन करवाएंगे। एएलपी का जिनका भी एग्जाम हुआ है वो सारे के सारे जो है वो क्वेश्चंस होंगे। अभी आज पहली शिफ्ट का लेके आ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं भी ऐड करूंगा मेरे भाई, मैं भी ऐड करूंगा मेरे दोस्त। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। जो हारने वाला कैंडिडेट था उसे टोटल वोटों का 48% वोट मिला। बहुत बढ़िया। उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 100% टोटल वोट रहे होंगे तो हारने वाला जो लूजर है उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं? 48%। और ये कितने परसेंट मतों से हार गया है? 3%, यानी जीतने वाले को 3% ज्यादा, तो क्या इसे 51% वोट मिले होंगे? मिले होंगे क्या? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, यानी मेरे हिसाब से इसे 3% ज्यादा मिल रहे हैं। और उसने कितने कहा है? 6,000 मत अधिक मिले हैं। तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो 2,000 हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है? ये क्या बवाल हुआ? कोई बात नहीं भाई साहब, देखो थोड़ा सा मामला इसमें पेचीदा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को एक बार देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो जीतने वाले की अभी हम लोग नहीं लिखते हैं, ये हारने वाले का दे रखा है। लूजर को 48% मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। यानी कि 3% से हासिल की है, तो 3% का मतलब 6,000 से जीत हासिल की है। 3% की वैल्यू 6,000 है, तो 1% की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू जो है वो 2 लाख हो जाएगी। हो जाएगी क्या? यानी मेरे भाई अगर वो मुझसे ये पूछता है टोटल वोट कितने होंगे, तो आप कह देंगे टोटल वोट जो होंगे वो 2 लाख होंगे। हो जाएंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, जब ये 3% से जीता है तो क्या इसे 51% वोट मिले होंगे जीतने वाले को? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिले होंगे। 48% इसे मिल गए, 51% इसे मिल गए, टोटल करेंगे तो क्या 99% वोट मिल चुके हैं 100 में से? बचा कितना? 1%। क्या वो 1% अमान्य हो गए होंगे? वो अमान्य वोटों की ही संख्या आपसे पूछना चाह रहा है।
तो अमान्य वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 2 लाख थी ना, 1% की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे भाई, तो आंसर आ जाएगा 2000। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 2000। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ, देखिए टोटल वोट 100% रहे होंगे, हारने वाले को 48% वोट मिले हैं, 3% जो है वो 3% वोटों से चुनाव जीत चुका है, तो 48 में 3 जोड़ा तो क्या इसे 51% वोट मिले होंगे। उसने कहा है कि मेरे भाई वो 6,000 मतों से चुनाव जीतता है, तो क्या 3% की वैल्यू 6,000 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 2,000, तो 100% की वैल्यू जो है 2 लाख हो जाएगी। ये एक और जीरो बढ़ा दी। अब उसने ये कहा है 48 और 51 टोटल 99% हो चुके हैं, तो उसने अमान्य मतों की संख्या पूछा है, तो क्या वो आपसे 1% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर आप 2 लाख का 1% निकालोगे तो 2,000 मत जो है वो अमान्य है। वो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर 3% की वैल्यू 6,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000 हो जाएगी। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, और 1% ही मेरी अमान्य मत है, 1% ही मेरे अमान्य मत है। ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये मेरे भाई एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यार से पढ़िएगा। बताइए बेटा, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 ही तो आएगा। 48 में 3 जोड़ेंगे 51 ही तो आएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल रेशो एंड प्रोपोर्शन का वन शॉट है, कल रेशो एंड प्रोपोर्शन का वन शॉट है मेरे भाई। तो कल शाम 7 बजे रेशो एंड प्रोपोर्शन का वन शॉट है। आप लोगों का चैप्टर हो चुका है, तो रिवीजन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। एक ही क्लास में, एक ही क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तमाम तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। क्या कहा है क्वेश्चन ने? देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि 75% मतदाताओं ने मतदान किया, 25% मतदान करने नहीं गए हैं। ठीक है, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी जिन लोगों ने वोट डाला उसमें से 2% को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि बेकार घोषित कर दिया गया। तो क्या 98% वोट बिल्कुल ठीक थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल। शाम को 7 बजे एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। अगर मान्य मतों का 75% निकाल दूं तो वो 9261 के बराबर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, यानी वो टोटल वोट आप लोगों से पूछना चाहता है। बहुत प्यार से समझना। मैंने कहा उस मतदाता सूची में टोटल ए वोट थे। भाई अब आप देखना थोड़ा सा ध्यान से, अगर चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया है, यानी टोटल वोटों का अगर मैं 75% निकाल दूंगा, तो ये वो वोट आ जाएंगे जो लोग वोट करने गए हैं। सर क्या क्या पढ़े? एनटीपीसी फाउंडेशन वन शॉट, पागल हो गए हैं भाई। बिल्कुल मत पढ़ो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त बिल्कुल मत पढ़ो, नहीं पढ़ो। मैंने तो बताया है, जस्ट रिवीजन के लिए बताया। चैप्टर आपका खत्म करा है, मर्जी हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं है मेरे भाई। दिल से मत लिया करो इन चीजों को। अच्छा, ये लोग वो हैं जो वोट डालने गए हैं, ये लोग वो हैं जो वोट डालने गए हैं मेरे भाई। अब इनमें से 2% खराब हो गई वोट, तो क्या 98%? इसका 98% बिल्कुल ठीक है। अगर 2% खराब हो चुकी है, अमान्य हो चुकी है, तो क्या इसका 98% जो है वो बिल्कुल ठीक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे, यानी ये जो वैलिड वोट है ना, इसके 75% के बराबर थे। कितने वोट? 9261 वोट, ये उसने कहा है।
वैलिड वोट के 75% के बराबर थे 9261 वोट। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। अब यहां से क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 से काटा 49 बार, 2 से काटा 50 बार। ठीक है। 3 तिया 9, 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 50 चौक 200, 200 चौक 800, और 800 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 21 की गुणा 800 में होगी, तो 21 अट्ठे 168 होता है 16,800। यानी कि टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? ठीक है, टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 16,800। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? 107 क्वेश्चन गलत है। हाँ, 107 क्वेश्चन गलत कल बताया तो था, तभी तो मैंने इसका ऑप्शन लिखा है 4,16,500। एक एक बुक में मैंने और देखा था, ये उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 4,16,500 है। अगर इसी क्वेश्चन को सही करना चाहते हो तो कल भी मैंने बताया था, या तो यहाँ ये कर लो कि ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात करें। ए के पक्ष में पड़ने वाले, तो फिर 4,16,500 ही वोट आया था। ठीक है, नहीं ये तो शायद दूसरा है, ये तो शायद दूसरा है। एक बार पढ़ना भाई, इसकी और उसकी लैंग्वेज शायद डिफरेंट थी, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यानी कि वैलिड वोट के 75% जो है वो ए को मिलते हैं। वैलिड वोट के 75% ए को मिलते हैं। ठीक है। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, यानी इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, और कुल वोटों की संख्या 5 लाख, ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है मेरे भाई। ये 5,60,000 है ना, इसमें से 15% को अमान्य घोषित कर दिया, तो क्या 85% जो है वो बिल्कुल ठीक है? हाँ या ना? और 85% का वैलिड वोट का 75% ए को मिलता है। वैलिड वोट का 75% ए को मिलता है, वही उसने पूछा है कि ए को कितना वोट मिला। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, जो कल क्वेश्चन किया था वो गलत था। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, आंसर 7 और 8 का मल्टीपल आएगा। 7 पंजे 35 नहीं कटेगा, 7 पंजे 35 नहीं कटेगा, 7 पंजे 35 ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 7 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जो हमने कल क्वेश्चन किया था ना, जो हमने कल क्वेश्चन किया था भाई साहब, उसकी लैंग्वेज ये बिल्कुल ठीक है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आंसर क्या आ जाएगा? 3,57,000 आ जाएगा। आइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे दोस्त? एक बार फिर से समझा देता हूं। टोटल वोट ए है, 75% मतदाता मतदान करने गए, तो टोटल का 75% निकाल दिया। ये अपने आप में अब टोटल वोट हो गए जो लोग मतदान करने गए हैं। इनमें से 2% वोट खराब हो गई, तो इसका 98% जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो ठीक वोट हैं उसका 75% को 75% मिलता है, जिसे 9261 वोट मिलती हैं। तो अगर इसका 75% निकाल दोगे तो वो 9261 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में टोटल वोट कितनी हो जाएगी मेरे भाई? वो हो जाएंगी 16,800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीओ 2023, कल को एएलपी के क्वेश्चन ले आऊंगा, और परसेंटेज के जितने भी एएलपी में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको मिसलेनियस में मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। परसेंटेज के एएलपी में जितने भी आए हुए क्वेश्चन, एक बार बुलाना रजनीश को, एएलपी में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरे भाई आपको मिसलेनियस में करा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर वाइज चीजें कराता रहूंगा। बताइए।
क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर 2500 मतों का था। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को 2500 वोट ज्यादा मिलते हैं और हारने वाले उम्मीदवार को 2500 वोट कम मिलते हैं। 2500 वोटों से चुनाव जीत लिया जाता है। ठीक है। बेटा यूजर 75%, देखो मैं बताता हूं। मान लो 100 टोटल वोट थी। अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। 5% लोग वोट डालने नहीं गए, तो आप कहेंगे जी 95% लोग वोट डालने गए। क्या 95 लोग जा चुके हैं वोट डालने? अब कहोगे आप इसमें से 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो अगर 10% नहीं गए तो इसका 90% नहीं, 10% अवैध हो गई तो इसका 90% वैध है। ये अपने आप में अब 100% वैल्यू बन चुकी है। अगर इसकी 10% अवैध है तो इसकी केवल 90% ठीक है। ऐसा नहीं है कि 95 बच रहा है, 10% नहीं अवैध होगी तो 85% रहेगी, नहीं। अगर 95 टोटल वोट हैं, यहां वही तो किया है हम लोगों ने। आप कह रहे हैं यहां जी अगर 2% अवैध होगी तो यहां 73 बचना चाहिए था, नहीं। अगर टोटल वोट ए है, 75% लोग वोट डालने गए, तो अब ये टोटल वोट बन चुकी हैं। जो लोग वोट डालने गए उनमें से 2% खराब हो गई, तो इसका 98% पूरी तरीके से ठीक है। ठीक है, इसका 2% खराब हुआ है तो इसका 98% पूरी तरीके से ठीक है। इस बात का मतलब यह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर 2500 मत था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। भाई साहब, ये विनर कैंडिडेट है, इसे 75% मत मिले। टोटल 100% होते हैं तो हारने वाले को 25% मत मिले होंगे। अगर कोई भी अवैध वोट नहीं है, उसने कहा भी है, और कोई भी अवैध मत नहीं है, यानी 75 इसे मिले हैं तो 25 इसे मिले होंगे। यानी ये कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया? तो आप कहेंगे 50% वोटों से चुनाव जीत गया। और उसने कहा है कि 2500 मतों का अंतर था दोनों में, 2500 मतों से चुनाव जीता था। तो क्या 50% की वैल्यू 2500 हो जाएगी? 50% की वैल्यू 2500 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों की संख्या क्या है, यानी वो आपसे 25% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 50 तो 25 बराबर कितना हो जाएगा? हारने वाले व्यक्ति को जो वोट मिली वो 1250 वोट मिली। कितनी मिली? तो आप कहेंगे 1250 मिली। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के मिसलेनियस में भी होंगे मेरे भाई, चुनाव के भी, मशीन वाले भी, पॉपुलेशन वाले भी। तो 2 दिन आपका मिसलेनियस पार्ट भी चलेगा, ये याद रखना। टोटल 10 क्लास में हम इसे खत्म करेंगे परसेंटेज को। बताइए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 111। क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। 3 उम्मीदवार एक्स, वाई और जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। आपने एक एक लाइन पढ़ी और एक एक लाइन के हिसाब से आपने अपनी कॉपी में लिखा। 3 उम्मीदवार हैं और वो 3 उम्मीदवार एक्स, वाई और जेड हैं। ठीक है, एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले हैं। वाई से, तो वाई को अगर 100 मिले हैं तो एक्स को 30% अधिक, क्या इसे 130 मिले होंगे? रेशो बना लो, अगर इसे 10 वोट मिले हैं तो इसे 13 वोट मिले होंगे। आगे बढ़ो। जबकि जेड को वाई से 25% अधिक मत मिले हैं। वाई से अधिक, वाई को अगर 100 मिले हैं तो जेड को 125 मिले होंगे। रेशो बना लो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अगर इसे 4 मिले हैं तो इसे 5 मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, जगह खाली है 10 लिख दो, जगह खाली है 4 लिख दो। आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 52, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 50। 2 से काटेंगे 26 वोट इसे मिले होंगे, 2 से काटेंगे 20 वोट इसे मिले होंगे, 2 से काटेंगे 25 वोट इसे मिले होंगे। क्या ये चीज ठीक है? ALP के अभी जो आंसर किया ये परसेंटेज के
सारे क्वेश्चन छांट लो। ठीक है भाई, 26, 20 और 25 आ गया मेरे भाई। अब उसने कैसे कहा बेटा 75% से ऐसे जीत गया, ये 75%, ये 25, ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 50% से ही तो जीत गया शिवम कुमार। आइए, क्वेश्चन ने कहा है एक्स ने जेड को 5000 वोटों से भी पीछे छोड़ दिया। एक्स ने जेड को, ये 26 है, ये 25 है, तो एक वोट से पीछे छोड़ा है जेड को। उसने कहा है 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। क्या एक पार्ट की वैल्यू 5000 आ चुकी है? हाँ या ना? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 5000 आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया, ये वोट जो थी ये 71% थी, एक बार देख लो, 6 और 5 11 को एक हासिल एक, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, टोटल 71 वोट डल रही है, 71% वोट है। अब उसने कहा है मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। प्यारे दोस्त, अगर एक बराबर 5000 है तो टोटल वोट कितनी है, 71, 71 बराबर कितना हो जाएगा, क्या ये वोट हो जाएगा? यानी इन लोगों को मिलने वाली वोटों की संख्या ये है। उसने कहा है वोट जो पड़ी है वो केवल 71% पड़ी है, यानी 71% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000 गुणा 71 दे रखी है। तो 71 से 71 कट गया, 1% की वैल्यू 5000 आ गई। उसने पूछा है टोटल वोट कितनी है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई क्या 5 लाख हो जाएंगे? जवाब हो जाएगा 5 लाख, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं, आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 71% की वैल्यू निकाल रहे हैं। भाई एक बराबर 5000, तो 71 बराबर कितना, आपने 3,55,000 निकाल दिया। उसने ये नहीं पूछा कि कितनी वोट डली, उसने पूछा टोटल वोट कितनी थी। ये डलने वाली वोट है 71, 355, 3,55,000 जो है वो डलने वाली वोट है। जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तब मेरे भाई टोटल वोट निकल के आएंगे। बात समझ में आ गई? अगर उसने पूछा होता कितनी वोट डली है तो तीनों की जोड़ के 71 बैठ रही है, यानी 71 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। उसने पूछा टोटल वोट कितनी है तो वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई? बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112। नहीं 71 का नहीं पूछा, आप ये समझो, ये देखो ना क्या कहना चाह रहा है। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी ये जो वोट है ये 71% की वोट है। अब ये वोट जो है 71% की वोट है, पहले मैंने ये वोट निकालनी कितनी है, टोटल 71 बैठ रही है। तो एक की वैल्यू 5000 है तो 71 की वैल्यू क्या इतनी हो जाएगी, यानी इनको मिलने वाली वोट इतनी है और इनको जो वोट मिली है वो 71% वोट मिली है। तो क्या 71% की वैल्यू ये दे रखी है, 71 से 71 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू कितनी, 5000, तो टोटल वोट 100% की वैल्यू कितनी, 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, यानी 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है, जो वोट डालने नहीं गए हैं। ठीक है, हाँ, 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इस बार परसेंटेज में नहीं संख्या दी हुई है, इस बार नंबर में दिया हुआ है कि 40 वोट जो है वो खराब घोषित कर दिए गए। आगे बढ़िएगा। विजेता को पंजीकृत वोटों में से, जो टोटल वोट थे, 42% वोट मिले और उसे 112 वोटों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं में से 42% वोट मिले और उसे 112 वोटों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, 2022 मेंस में पूछा गया है सीएच से। दो तरीके बताऊंगा,
पहला पहला तरीका सुनना, इसका मेथड से चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले तरीके से। देखिए, क्योंकि इसमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी गई है, हाँ, क्योंकि इसमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए मेरे भाई मैं इसमें जो टोटल वोट मानूंगा वो 100 नहीं 100A मानूंगा। अगर परसेंटेज में सारा क्वेश्चन दिया होता तो मैं इसे 100 मान के क्वेश्चन को कर सकता था। 100 मान के भी बताऊंगा, वो दूसरा तरीका है, वो थोड़ा रटने वाला तरीका है, ये समझने वाला तरीका है। समझो पहले ध्यान से। अब आप पूछोगे जी हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि ए मानना है या नहीं मानना है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से ये कहूं कि ए मानना तब है जब यहां परसेंटेज में ना देके कोई ऐसी वैल्यू दी हो, हाँ, ऐसी वैल्यू दी हो जैसे 40 50 100 नंबर में वैल्यू दी हो, परसेंटेज में ना दी हो, तो आपको 100 के साथ ए मानना है। आइए, 20% ने अपना वोट नहीं डाला, 100A में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, तो क्या आप कह देंगे 80A लोगों ने वोट डाला? अगर 20% ने वोट नहीं डाला तो आप कह देंगे 80A लोगों ने वोट डाला। कर दिया 80A लोगों ने वोट। विजेता 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी जो लोग वोट डालने गए उसमें से 40 वोट खराब घोषित कर दिए गए। अगर 40 वोट खराब हो चुके हैं तो इसमें से 40 घटा दो, खराब वोटों को अलग कर दो, तो क्या ये वैध वोट आ जाएंगे? क्या ये ठीक वोट आ जाएंगे? अगर 40 वोटों को अलग हटा दूं तो क्या ये ठीक वोट आ जाएंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएंगे। यहां तक हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। विजेता को पंजीकृत वोटों में से 42% वोट मिले। पंजीकृत मतदाता कितने थे? 100A। जो जीतने वाला है उसको इसका 42% मत मिला, यानी कि 100A का 42% निकालेंगे, क्या 42A वोट जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिल चुकी होंगी? ये जीतने वाला यानी विनर कैंडिडेट है। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे पंजीकृत मतदाताओं का 42% मिला, इसका 42% निकालेंगे तो 42A वोट इसे मिल चुके हैं। अगर ठीक वोट, प्यारे दोस्त, कितने वोट मिले थे? तो आप कहेंगे 42 वोट मिले थे। अगर टोटल ठीक वोट ये है, मैं मानू टोटल ठीक वोट 10 है और 10 में से 7 जो है वो जीतने वाले को मिल गए हैं, तो हारने वाले को, तो आप कहेंगे 10 में से 7 घटा दो, हारने वाले को 3 वोट मिले होंगे। यही काम आपको यहां करना है। अगर ये ठीक वोट है और ठीक वोट में से 42A वोट इसे मिल चुके हैं, तो इसमें से इन्हें घटा दो, हारने वाले के वोट आ जाएंगे। 80A में से 42A जाएगा तो 38A बचेगा, -40 ऐसे का ऐसे ही लिखे रहने देंगे। इसमें से इसे घटाएंगे, प्यारे दोस्त घटा के दिखा देता हूं। 80A -40 में से 42A घटा दीजिए, 80 में से 42 गया 38A और माइनस का 40, इतने वोट जो है वो हारने वाले कैंडिडेट को मिल चुके हैं, इसको मिल चुके हैं। अब आप मुझे बताइए जीतने वाले कैंडिडेट को इतने, हारने वाले कैंडिडेट को इतने। मान लो जीतने वाले को 5 मिले, हारने वाले को 2, कितने वोटों से जीत गया? 5 में से 2 गया, 3 वोटों से जीत गया। यानी अगर जीतने वाले की वोटों में से हारने वाले की वोटों को घटा दोगे तो क्या आपके पास जीतने वाली वोट आ जाएंगी? 42 में से 38 गया, 4A बचा, और माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, क्या इतने वोटों से चुनाव जीता जा चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जीता जा चुका है। उसने कहा है 112 वोटों से चुनाव जिता दिया जाता है। ये प्लस का 40 है, इधर आके माइनस का 40 होगा, यानी 4A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 11 में से 4 गया 7, 4 से काटेंगे, A की वैल्यू 18 हो चुकी है। अगर A की वैल्यू 18 हो चुकी है तो पंजीकृत मतदाता यानी 100A की वैल्यू क्या हो जाएगी? या 1800 हो जाएगी। आया ना? ये वो मेथड था जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्या पेपर में भी हम ऐसे ही करेंगे? नहीं, पेपर में ऐसे नहीं करेंगे। पेपर में तो मैंने यहां कंक्लूजन निकाल लिया कि जीतने वाले वोटों में से अवैध वोटों को बस घटा देना है। ये कंक्लूजन मुझे बस याद रखना है, ये कंक्लूजन मुझे याद रखना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होगा, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। पहले ये बताओ आपको ये समझ आया या नहीं? पहले ये बताइए आपको ये बात समझ में आई या नहीं? दोबारा समझो मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और
चुनाव में एक ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं जहां बहुत सारे बच्चे अटक रहे होते हैं। आज टास्क ये है कि जहां अवैध वोटों की संख्या दी हो, ऐसे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कर लेना जहां परसेंटेज में नहीं, अवैध वोटों की संख्या 40 वोट अवैध हैं, 60 वोट अवैध हैं, 80 वोट अवैध हैं, 600 वोट अवैध हैं, 120 वोट अवैध हैं, इन सारे को, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को कर लेना। एक बार फिर से समझ लो मेरे भाई, ध्यान से समझना बहुत प्यार से। 2 उम्मीदवार थे, पंजीकृत मतदाताओं के 20% ने अपना वोट नहीं डाला, यानी 20% लोग वोट डालने नहीं गए हैं। 40 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी बेकार घोषित कर दिया गया। जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसे पंजीकृत वोट, पंजीकृत मतलब टोटल वोटों का 42% मिला और वो 112 मतों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। सबसे पहले आप क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, 100 से करें या 100 से करें? तो जब भी अवैध वोटों की परसेंटेज ना देके संख्या दी गई हो तो आप क्वेश्चन की शुरुआत 100 से करेंगे। अगर मैंने मान लिया टोटल वोट 100 है, मान तो सकता हूं ना, उसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो क्या 80 लोग वोट डालने गए हैं? बस मैं ए को साथ लेके चल रहा हूं। अब जो लोग वोट डालने गए उसमें से 40 वोट खराब हो गई, ये क्वेश्चन ने कहा है, तो इसमें से 40 वोट मैंने घटा दी, उन खराब वोटों को हटा दिया, तो ये मेरे पास वैध वोट यानी ठीक वोट बच गई। अब इन्हीं वोटों पे हार जीत का फैसला होना है। जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे टोटल वोटों का 42% मिला, इसका 42% निकालेंगे, 42 है। अगर वैध वोटों में से 42 इसे मिल चुकी हैं तो इसे कितनी मिली होंगी? इसमें से ये घटा तो ये आ जाएंगे। जीतने वाले की वोट आ चुकी है, हारने वाले की वोट आ चुकी है। कितने से जीता? इसमें से इसे घटा दो, ये जीतने वाली वोट आ गई है। उसने 112 से जीता है, क्वेश्चन ने कहा है 112 वोटों से चुनाव जीतता है, तो क्या इन जीती हुई वोटों के बराबर 112 लिख देंगे? ये प्लस का 40 है, इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा। 4 ए की वैल्यू 72, ए की वैल्यू 18, अगर ए की वैल्यू 18 यहां रख दीजिए, टोटल वोट आ जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा मैं अब समझा भी नहीं पाऊंगा मेरे भाई। अब आ जाइए इसके शॉर्टकट पे। इसका शॉर्टकट क्या है? मैंने टोटल वोट 100 मान ली, ठीक है। 20 लोग वोट डालने नहीं गए तो 80 लोग वोट डालने गए। उसने कहा है 40 वोट अवैध हो गई। जो इनवैलिड वोट उसने बोली है, 40 वोट अवैध हो गई, जो इनवैलिड वोट उसने बोली है उन्हें एक साइड लिख दो। उसने कहा है जीतने वाले को टोटल वोटों का 42% मिला। 100 का 42% कितना होगा? 42 हो जाएगा। अगर 80 में से 42 इसे मिल चुकी हैं तो बची कितनी? 38, वो हारने वाले को मिल गई होंगी, विनर और ये लूजर। 80 में से 42 इसे, तो 38 इसे मिली होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी वोटों से चुनाव जीत चुका है, तो आप कहेंगे 4 वोटों से। उसने कितनी से जिताया है? 112 से। प्यारे दोस्त, बस ये करना है कि इन अवैध वोटों को यहां घटा देना है। 112 में से 40 जाएंगे, 72 बचेगा। 4 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू 18, तो 100 की वैल्यू 1800 आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ये है इसका शॉर्ट मेथड। बस जो अवैध वोट थी उन्हें साइड में लिख के चलना है। क्या ये चीज समझ में आई? ये चीज आई कहां से कि 40 घटाना है? ये चीज मेथड से आई है। बाद में 40 अवैध वोटों को घटाना होता है। आज के बाद मैं डायरेक्ट 40 को घटाऊंगा पहले। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इससे बाहर क्वेश्चन चुनाव में नहीं बनने वाला। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है चुनाव का, पढ़िए पहले आराम से। नहीं आया समझ तो बेटा दोबारा देखना, और फिर भी समझ नहीं आता है तो मेरे भाई छोड़ देना। अब इसे ये मत समझना कि मैं अपना एटीट्यूड दिखा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। 80 का 42% नहीं निकालेंगे। राघवेंद्र साहू मेरे भाई, उसने कहा है पंजीकृत वोटों में से 42% वोट मिले, तो पंजीकृत वोट 100 है, उसका 42% 42 होगा।
पंजीकृत वोट 100 है, उसका 42% 42 होगा। अगर 80 में से 42 इसे मिल चुके हैं तो बचे हुए 38 इसे मिले होंगे। ठीक है, आइए। बिल्कुल मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन पे मैं अटका हुआ नहीं रह सकता। यहां 3 बार मैंने चीजों को कराया है। आइए, इस क्वेश्चन को लाने का एकमात्र उद्देश्य कि ये स्टेज 1 में पूछा गया है, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकता था मेरे भाई। बताइए सर, केवल परसेंटेज का ही नहीं, सारे सॉल्यूशन दीजिए। भाई रोहित कश्यप, मैंने पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट, जब परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज दे रहा हूं, इसके आगे प्रॉफिट लॉस चलेगा, प्रॉफिट लॉस दे दूंगा, डिस्काउंट चलेगा, डिस्काउंट दे दूंगा। यार क्यों सिर दर्द करते हो इतना। आइए मेरे भाई, सारे दे दूंगा, परेशान मत हो। बताइए, देखिए, XYZ जिले में, कोई एक जिला है XYZ, फुर्सत से समझना, 50,000 मतदाता हैं। टोटल मतदाता कितने हैं? टोटल मतदाता कितने हैं? 50,000। ये टोटल मतदाता हैं उस जिले के अंदर। प्यार से समझना, एक एक बात समझना। जब पढ़ने का टाइम होता है तब आप कमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, कमेंट मत करो मेरे भाई, मैं समझा दूंगा, गारंटी है इस बात की। देखो, आगे बढ़ो। उसमें से 20% शहरी मतदाता हैं, शहरी। अगर 50,000 का 20% निकालता हूं तो आप मुझसे कहेंगे जी 5,000 दूनी 10,000 शहरी मतदाता हैं। और 10,000 शहरी मतदाता हैं तो ग्रामीण मतदाता कितने हो जाएंगे? 50,000 में से 10,000 शहरी हो गए तो बचे कितने? 40,000। 40,000 ग्रामीण मतदाता हो जाएंगे। यानी ये शहर से बिलोंग करते हैं और ये मेरे भाई गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़िएगा। 80% ग्रामीण मतदाता है, कॉमन सेंस की बात थी, अगर 20% शहरी है तो 80% ग्रामीण रहेंगे, वो दोनों मैं निकाल चुका हूं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। चुनाव के लिए ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, 25% आपने निकाला। एक चुनाव होता है, उसमें 25% जो मतदाता हैं, 25 चौका 100, और ये 2 जीरो, यानी 10,000 मतदाता जो है वो शहर चले गए। शहर आ चुके हैं तो पहले से ही 10,000 थे, अब शहर में टोटल 20,000 शहरी हो गए हैं। और यहां से अगर 10,000 गए हैं 40,000 में से, तो अब 30,000 ग्रामीण रह गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है ग्रामीण और शहरी, 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, यानी 25% ग्रामीण का निकालो। 10,000 आया, उन्हें शहर भेज दो, शहर हो गए अब 20,000, और 10,000 यहां से घट गए, यहां रह गए केवल 30,000। ठीक है, आइए, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से ग्रामीण और शहरी 60% ईमानदार हैं, यानी शहरी भी 60% ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, ग्रामीण भी 60% ऑनेस्ट है, ईमानदार है मेरे भाई। आगे बढ़िएगा। 70% मेहनती है, 70% यहां भी हार्ड वर्किंग है, और 70% यहां भी हार्ड वर्किंग है मेरे भाई, गांव में भी हार्ड वर्किंग है, दोनों जगह बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है? 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, 35% दोनों है, 35% भाई बोथ, दोनों है, ईमानदार भी है, हार्ड वर्किंग भी है। यहां भी 35% दोनों है, ईमानदार भी है और हार्ड वर्किंग भी है। ये बोथ लिख दिया मैंने, ईमानदार भी है और हार्ड वर्किंग भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा है, ये ए है, ये बी है मेरे भाई। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले हैं, पूरे शहरी वोट मिले उम्मीदवार बी को। शहरी वोट कितने हैं भाई? उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिल गए, शहरी वोट तो ये है,
तो उम्मीदवार बी को पूरे 20,000 वोट मिल चुके हैं, पूरे 20,000 वोट मिल चुके हैं। भाई शहरी में कितने थे, 20,000 ही लोग तो थे, तो उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, तो पूरे शहरी वोट का मतलब है 20 के 20,000 जो है उम्मीदवार बी को मिल चुके हैं। आगे बढ़े, आगे कहा है जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ग्रामीण मतदाता कितने हैं, 30,000 हैं। ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ ए को। ठीक है भाई साहब, आगे क्वेश्चन ने कहा है उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। ये नोटा पे कितने लोगों ने वोट डाल दिया, जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो ईमानदार और मेहनती 35%, यहां 35% निकालेंगे, 35% निकालेंगे तो मेरे भाई यहां 7,000 वोट आ जाएगा। यहां से 7,000 वोट जा चुका है, तो यहां केवल 13,000 वोट बचा होगा। ईमानदार और मेहनती दोनों जो हैं उन्होंने नोटा को वोट दिया है, तो शहरी में से 35% निकाला तो 7,000 लोगों ने नोटा को वोट दिया। अगर इसमें से 7,000 चला जाएगा तो 13,000 बी को मिला होगा, 7,000 जो है वो नोटा को गया होगा। यहां भी मेरे भाई 35% लोग दोनों हैं, ईमानदार और मेहनती भी, तो इसमें से 35 दिया 10,500 जो है वो नोटा को मिला होगा, और इसे 10,500 कम मिला होगा। यानी को ए को मिलने वाला वोट 19,500 होगा, बी का 7,000 चला गया, बी को मिलने वाला वोट 13,000 होगा, और सी को मिलने वाला वोट, नोटा को मिलने वाला वोट 17,500 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को बी को नोटा के पक्ष में कितने वोट डले। अब तो आ गया 19,500, 13,000, 17,500, 19,500, 13,000, 17,500, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना बड़ा सा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन मेरे भाई, दोबारा समझोगे, एक बार समझ लो। एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है, पर उस एक आध क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल वोट कितने थे, तो आपसे कहा गया है 50,000 टोटल वोट थे। 20% शहरी है, हमने 20% निकाला तो 10,000 आया, बचे कुचे 40,000 ग्रामीण है। उसमें से अगर मैं बात करूं किसी विशेष चुनाव में 25% लोग गांव से शहर चले गए, तो 40,000 थे, 25% निकाला यानी 10,000 लोग शहर में आ गए। शहर में पहले से ही 10,000 थे, 10,000 और आ गए, शहर में 20,000 हो गए। 40,000 में से 10,000 चले गए तो गांव में 30,000 लोग रह गए। शहर में भी 60% जो है वो मेहनती हैं, शहर में भी ईमानदार हैं, 70% मेहनती है और 35% दोनों है। यही सेम केस गांव में भी है। अब उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा है उम्मीदवार ए को सारे गांव के वोट मिले तो 30,000 मिले होंगे, उम्मीदवार बी को सारे शहर के वोट मिले तो इसे 20,000 मिले होंगे। अब एक नोटा का बटन और है मेरे भाई, नोटा का बटन और है। नोटा को जो दोनों हैं, ये दोनों 35% हैं, वो 35% इसे मिलते हैं। 20,000 का 35% यानी 7,000 वोट इसमें से नोटा को चले गए। 20,000 में से 7,000 गए, 13,000 बचे, और इसमें से 7,000 30,000 में से 35% निकाला तो 10,500 वोट नोटा को चले गए, तो 10,500 घटा दिया, 19,500 यहां रह गए, 13,000 यहां रह गए, दोनों को जोड़ा 17,500 यहां हो गए। टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन भी बड़ा है। तो ये मैंने आप लोगों को हाँ इलेक्शन पढ़ाया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन में 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और चाहते हैं, 8-10 की नहीं, 7-8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और चाहते हैं इलेक्शन में। कितने लोग ऐसे हैं, बस थम्स अप कर देना, जिन्हें 75% से चीजें कम समझ में आई हैं। 75% से कम चीजें समझ में आई। नोटा जो किसी को भी वोट नहीं दिया जाता। कितने परसेंट लोगों को 75% से चीजें कम समझ में आई हैं। चुनाव एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, चुनाव इलेक्शन। तो मेरे भाई आपसे यही कहूंगा, आज कम से कम 20 क्वेश्चन इलेक्शन के करके देखना। अगर इलेक्शन के क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे बता देना, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन में और चुनाव के क्वेश्चंस को ऐड कर लूंगा।
लेकिन जब इस चैप्टर से बाहर जाऊंगा तो एक बच्चे की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमसे इलेक्शन के क्वेश्चन नहीं बने हैं। इलेक्शन के क्वेश्चन हमसे नहीं बने हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो ये आज आप कोशिश करना 20 से 25 क्वेश्चन करने की। इसके बाद मैं मिसलेनियस पार्ट में आपको इलेक्शन के और क्वेश्चन करा दूंगा, चुनाव के और क्वेश्चन करा दूंगा, जो भी बन सकते हैं। परेशान मत होना, पर आज आपकी तरफ से मेहनत दिखनी चाहिए कि आपने 25-30 क्वेश्चन करे हैं। टेलीग्राम पे अगर मुझे भेज सकते हो कि कहाँ आपने 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो जरूर भेजना, ठीक है। इसके हम लोग दोबारा कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं ताजा फल और सूखे फल। ताजा फल और सूखे फल। ताजा फल और सूखे फल। भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ताजा फल और सूखे फल दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बताइए मुझे। करा दूंगा, करा दूंगा, ठीक है। ताजा फल और सूखे फल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ताजा फल और सूखे फल में केवल डिफरेंस होता है पानी का। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, जो कोई भी फल होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो आप कहेंगे एक तो उसमें गूदा होता है और एक उसमें पानी होता है, ठीक है। जैसे जब आप आम खाते हो तो आम के अंदर एक तो रस मिलेगा और एक ऊपर का गूदा होता है। तो मेरे भाई कोई भी फल जो होता है ना वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो पल्प से मिलके बना होता है जिसे हम लोग गूदा कहते हैं, और एक जो है मेरे भाई वाटर से मिलके बना होता है जिसे हम लोग पानी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, उसमें क्या नहीं बदलता, तो आप कहेंगे उसमें कभी भी पल्प की मात्रा नहीं बदलती। यानी गूदा आपने कभी नहीं बदलता देखा होगा, हमेशा पानी बदलता है। ताजे फल में ज्यादा पानी रहेगा, ताजा फल में ज्यादा पानी रहेगा, और कम व सूखे फल में कम पानी रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूरी लाइफ में यह पूछे कि ताजे फल और सूखे फल में डिफरेंस क्या होता है, तो आप कहना केवल और केवल पानी का होता है। पल्प कभी भी नहीं बदलता, जितना ताजे फल में पल्प रहेगा उतना सूखे फल में पल्प रहेगा, लेकिन पानी की मात्रा मेरे भाई ताजे फल में ज्यादा होती है और सूखे फल में पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं कुछ क्वेश्चंस को करा रहा हूं, बस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं कि पल्प की मात्रा, पल्प की क्वांटिटी समान होती है, पल्प समान होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं करा रहा हूं, चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, पल्प की मात्रा जो है वो समान रहेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए, आराम से पढ़िए। उसने कहा है ताजे फल में 68% पानी है। अगर 68% पानी है तो 32% क्या पल्प हो चुका होगा? क्योंकि 100% का अगर ताजा फल है तो 68% पानी है, तो 32% पल्प हो चुका होगा। सूखे मेवों में 20% पानी है तो क्या 80% पल्प हो चुका होगा, हाँ या ना? अगर मैं कहूं पल्प की मात्रा समान होती है तो ताजा फल, मतलब टी मान लिए ताजा फल, ताजा फल में 32% पल्प है, सूखे फल में 80% पल्प है। क्या दोनों जगह पल्प की मात्रा समान होती है? तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं मेरे भाई। टी अपॉन एस अगर मैं पूछूं कितना हो जाएगा, तो टी अपॉन एस जो है वो 80/32 हो जाएगा। यानी कि 5 ताजा फल हैं तो 2 सूखे फल बनेंगे। 16×5 = 80, 16×2 = 32। अगर 5 ताजे फल हैं तो 2 सूखे फल बनेंगे। उसने कहा है अगर 100 किलोग्राम ताजा फल है, यानी 5 की वैल्यू 100 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 20 बन जाएगी। तो सूखा फल कितना होगा, यानी वो 2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से 40 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 100 किलोग्राम ताजे फल से 40 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं।
पल्प क्या होता है? अब कोई फल भी तो मेरे पास नहीं है। सेब देखा है? सेब में जो दिखता नहीं है, रस से अलग जो होता है, सफेद सफेद सा जो दिखता है, वो पल्प होता है। आम जो होता है उसमें येलो येलो सा जो दिखता है, वो पल्प होता है। पल्प मतलब गूदा। तरबूज में जो लाल लाल सा दिखता है वो पल्प होता है। पानी अंदर होता है मेरे भाई। कोई भी फल गूदे और पानी से ही मिलके बना होता है। जब पानी सूख जाता है वही फल सूखा हो जाता है। जैसे अंगूर, अंगूर में वो जो हरा हरा दिखता है वो पल्प होता है। उसके अंदर रस जो होता है वो पानी होता है। जब पानी सूख जाएगा तो वही अंगूर किशमिश बन जाएगी। समझ में आया? दोबारा से समझो। ताजे फल हैं, उसमें 68% पानी है तो बचा कुचा पल्प होगा, 32% गूदा होगा। सूखे फल में 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। आप जानते हैं ताजे फल में पल्प की जो मात्रा होती है वो सूखे फल में पल्प की मात्रा के बराबर होती है। पल्प कभी भी नहीं बदलता, वो नहीं बोलेगा कि बराबर लिखो। आपको पता होना चाहिए कि गूदा कभी भी नहीं बदलता है। अगर गूदा नहीं बदलता है तो यहां गूदे की मात्रा 32% थी, तो यहां गूदे की मात्रा 80% के बराबर होगी। तो मेरे भाई ये जो है ताजा फल जो है वो 5 हो चुका है, सूखा फल 2। उसने कहा ताजा फल अगर 100 है तो 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20, तो सूखा फल कितना होगा, यानी 2 की वैल्यू कितनी होगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 115, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 115, देखिए। हाँ, अवैध बेटा जो खराब वोट हो जाती हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं होती, जो अलग कर दी जाती हैं। देखिए, ताजे तरबूज में 96% पानी है तो क्या आप कह देंगे 4% पल्प होगा ताजे तरबूज में? जबकि सूखे तरबूज में 95% पानी है तो 5% पल्प होगा मेरे भाई। यानी मैं कह सकता हूं ताजे तरबूज में 4% पल्प है, सूखे तरबूज में 5% पल्प है, लेकिन पल्प की मात्रा समान होती है, तो चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो। ठीक है, तो यहां से T/S कितना होगा, 5/4। ताजा फल अगर 5 है तो सूखा फल 4 होगा। ताजा तरबूज उसने 20 किलो प्राप्त किया है तो 5 की वैल्यू 20 दी है, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 5 चौक 20, तो 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 116। बेटा पल्प बराबर होता है, पानी बराबर नहीं होता। ताजे और सूखे फल में पानी की मात्रा बदलती है, पल्प समान रहता है, इसलिए मैंने पल्प की मात्रा को समान लिया है। आप देखेंगे आम सूख के भी उसमें पल्प इतना ही रहेगा जितना ताजी में है। ठीक है, ताजे तरबूज में 90% पानी होता है तो 10% पल्प होता होगा। ताजे तरबूज का 10% पल्प जो है, सूखे तरबूज में 20% पानी है तो 80% पल्प के बराबर है। अगर यहाँ 20% पानी है तो यहाँ 80% पल्प होगा, तो ताजे तरबूज में 10% पल्प, सूखे तरबूज में 80% पल्प के बराबर है। तो यहां मैं ताजे और सूखे का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे 80/10 यानी 8/1। ताजा तरबूज 20 किलो, ताजा तरबूज 20 किलो है तो 8 से काटा 8 दूनी 16। ताजा तरबूज 20 किलो है तो सूखा तरबूज 2.5 किलो होगा। सूखा तरबूज कितना होगा, 2.5 किलो हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ताजा तरबूज सूखे तरबूज का एक होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ये भी आप लोग देखेंगे। अच्छा, इसके बाद टाइप 10 है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। 80% जल होता है तो 20% पल्प होता होगा। सूखे अंगूरों में 10% जल होता है तो 90% पल्प होगा, दोनों को बराबर लिख देना। यदि सूखे अंगूरों का वजन 250 ग्राम है, इस बार एस की वैल्यू 250 है, तो ताजा का वजन पूछना चाह रहा है, टी की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
तो एस की वैल्यू को 250 के बराबर लिख के टी की वैल्यू निकाल देना। ठीक है मेरे भाई, आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी दे रखी है, वरना क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं। 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी थी, 90% पानी था, तो 10% क्या होगा, पल्प होगा। पानी ज्यादा है तो फल ताजा होगा। धूप में रखा गया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम होगी कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी है, तो 15% पल्प रह गया होगा। जब ताजा फल था, जब ताजा अंगूर था, तो पल्प की मात्रा कितनी थी, 10%। जब सूखा हो गया, पानी उड़ गया, तो पल्प की मात्रा कितनी रहेगी, 15%। ताजे और सूखे का रेशो थोड़ा सा मुझे बताइए, 15/10 यानी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, ठीक है। अंगूरों का कुल घटा हुआ भार पूछा है। ताजा अंगूर कितना था, 15 है, 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू 5 आएगी, तो 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी अगर शुरुआत में 15 किलो अंगूर था, तो अब सूख के 10 किलो अंगूर रह गया है, तो घटा हुआ वजन कितना आ जाएगा, 5 किलो आ जाएगा। तो उसने कहा अंगूरों का कुल घटा हुआ भार कितना है, घटा हुआ भार भैया 10 किलो है। घटा हुआ भार जो है वो 10 किलो है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, जब ताजा फल और सूखे फल वाला क्वेश्चन आपके सामने होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग पल्प की मात्रा को समान लिख रहे होते हैं। चाहे फल ताजा हो, चाहे फल सूखा हो, आप उसमें पल्प की मात्रा को समान लिखेंगे। ठीक है, ताजा फल सर तो 32% थे। पता नहीं कहाँ पूछते हो यार भाई। अंगूर 15 किलो अंगूर धूप में रखने से पहले ताजा ही होगा। जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है वो ताजा ही फल है, जिसमें पानी की मात्रा कम है वो सूखा फल है मेरे भाई, वो सूखा फल है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट। 90% पानी था, तो 10% पल्प होगा। ताजा फल का 10% निकाल दिया, ये पल्प की मात्रा आ गई। 85% पानी था, तो 15% पल्प होगा। सूखे फल का 15% निकाल दिया, पल्प की मात्रा और पल्प की मात्रा समान होती है। ये गुणा में एस है, इधर आके भाग में एस हो जाएगा। ये गुणा में 10 है, उधर जाके भाग में 10 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। शुरुआत में फल 15 किलो था, मेरे हिसाब से 3 है, 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 3 से काटोगे। अगर 1 की वैल्यू 5 है, तो घटे हुए सूखे फल की कीमत, सूखे फल का वजन कितना रह जाएगा, 10 किलो रह जाएगा। तो आंसर 10 किलोग्राम रह गया। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 10। सेल्समैन के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। सेल्समैन और कमीशन के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि सेल्समैन इतने की बिक्री कर देता है और इतना उसे कमीशन मिलता है। वो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जिसको जाना है वो आराम से चले जाना भाई, है ना। जब तक चीजें मैं सोच के जो आया हूं वो नहीं करूंगा, तब तक मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वाटर का कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है भाई मेरे। तो सेल्समैन के कमीशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मेरे भाई? एक सेल्समैन होता है जो बिक्री करता है, सामानों की बिक्री करता है। उससे ये कह दिया जाता है कि आप अगर इतने की बिक्री करोगे तो इतनी सैलरी आपकी बंधी हुई है। आपने देखा होगा कि अगर तुमने इससे ज्यादा की बिक्री की, अगर तुमने इससे ज्यादा की बिक्री की, तो आपको इतने % कमीशन मिलेगा। तो वहां पूछ लिया जाता है भाई टोटल बिक्री कितने की होगी। तो वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं टाइप 10 के अंदर, जहां हम सेल्समैन और कमीशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है।
पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे प्यारे दोस्त ये रहा। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, मैं बिल्कुल उम्मीद आप लोगों से ये नहीं करूंगा कि आप इसका जवाब दें। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि बस आप क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा और सोचने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 18% कमीशन मिलता है। जितनी भी वो टोटल बिक्री करता है उस पर 18% कमीशन मिलता है। टोटल बिक्री पर 18% कमीशन मिलता है और 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। कितने रुपए से ऊपर की बिक्री पर? 40,000 से। बस आपको यह याद रखना है कि आपको दो चार्ट बनाने हैं, एक 40,000 से ऊपर की बिक्री पर, एक 40,000 से नीचे की बिक्री पर। एक 40,000 से ऊपर की बिक्री पर, एक 40,000 से नीचे की बिक्री पर। कुछ गड़बड़ हुई 118 क्वेश्चन में? क्या गड़बड़ है? 15 किलो अंगूर है जिसमें 90% सामग्री पानी थी, तो 10% पल्प हो गया। धूप में रखा गया तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था, तो 15% पल्प हुआ। तो ताजे फल में 10% पल्प था, सूखे फल में 15% पल्प था, तो यहाँ रेशो 3/2 हो गया। 3 बराबर 15 तो 2 बराबर। अंगूरों का कुल घटा हुआ भार ज्ञात कीजिए। 15 किलो अंगूर था, घटा हुआ भार 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक तो है? ठीक तो है? आइए, मैंने आपसे कहा एक सेल्समैन है और उसकी टोटल बिक्री, जितने की भी वो बिक्री करता है उस पर 18% कमीशन दिया जाता है। यानी 40,000 से कम की बिक्री की होगी तो भी 18% कमीशन मिला होगा, और 40,000 से ऊपर की बिक्री पर भी 18% कमीशन मिला होगा। ये तो तय है कि उसे कुल बिक्री पर 18% कमीशन दिया जाता है। लेकिन जब वो 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री करता है तो उसे 1% बोनस भी दिया जाता है। बोनस मतलब कुल कमीशन से अलग 1% का यहां बोनस भी दिया जाता है जब वो 40,000 से ऊपर की बिक्री करता है। अब यहां हो गया थोड़ा सा पेचीदा काम। या तो वो मुझसे ये कह देता टोटल पर 19% का कमीशन मिलता है, तब मैं आसानी से निकाल सकता था, या उसने 40,000 तक तो दिया है 18% का कमीशन, और 40,000 से ऊपर की बिक्री पर 18% के साथ साथ 1% बोनस भी, यानी टोटल 19% दिया है। तो अगर मैं आप लोगों से यह कहूं, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि कैसे भी करके मेरे प्यारे दोस्त, कैसे भी करके इसे 1% कमीशन यहां और दे दो, यहां इसे 1% कमीशन और आप अपनी तरफ से दे दो। अगर उसे 1% कमीशन और दे देते तो यहां भी 19%, यहां भी 19%, क्या टोटल बिक्री पर उसे 19% कमीशन मिल जाता है ना? यानी अगर मैं यहां 1% कमीशन उसे और दे देता तो क्या 40,000 का 1% कमीशन उसे और मिल जाता, यानी 400 रुपए उसे और मिल जाते। आया ना? 400 रुपए उसे और मिल जाते, यानी जो उसकी कमाई अब 11,000 है, 400 रुपए और मिलके क्या उसकी कमाई फिर 11,400 रुपए हो जाती? क्या 11,400 जब कमाई होती तो क्या वो टोटल बिक्री पर 19% कमीशन के बराबर होती? यहां भी 19% मिल रहा है, यहां भी 19% मिल रहा है, यानी टोटल बिक्री के 19% की बराबर होती, क्योंकि टोटल बिक्री पर उसे 19% कमीशन मिला है और वो कमीशन 11,400 के बराबर है। तो यहां 19% गुणा में है, इधर आके मेरे भाई भाग में आ जाएगा। परसेंटेज हटाइए, 2 जीरो ऊपर बढ़ाइए। भाई परसेंटेज हटेगी तो ऊपर ही तो जीरो बढ़ेगा। तो 19 छिक्का 114 होते हैं, यानी उसकी टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी? 60,000। कितने लोगों को समझ में आया है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? कितने लोगों को समझ में आया है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया है?
क्वेश्चन ने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक सेल्समैन है, उसे टोटल बिक्री पर 18% कमीशन मिलता है, लेकिन जब वो 40,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% बोनस भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। इन सबके हिसाब से उसकी कमाई 11,000 रुपए है। मैंने कहा 40,000 तक की बिक्री करेगा तो उसे केवल 18% मिलेगा, 40,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 18% के साथ 1% बोनस भी मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अगर मैं इसे यहां 1% और दे देता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। शुरुआत से लेके आखिर तक उसे 19% मिला है। मैंने क्या किया, उसे 40,000 पे 1% और दे दिया। क्यों? क्योंकि यहां भी 19 हो जाएगा, यहां भी 19 है, टोटल पे 19% हो जाएगा। अगर मैं उसे 1% और देता हूं तो क्या उसे 400 रुपए और देने पड़ेंगे? अगर उसकी कमाई पहले 11,000 थी तो अब 11,400 हो जाएगी। इसका मतलब 11,400 कब होगी? जब मेरे भाई शुरुआत से लेके आखिर तक 19% पैसा मिलेगा कमीशन का। यानी टोटल पे अगर आप 19% कमीशन देते हो तो उसकी कमाई 11,400 होगी। तो ये गुणा में है, भाग में आएगा, परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा, यानी टोटल बिक्री 60,000 की होगी। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है। हाँ, टैक्स एंड इनकम वाले भी सवाल कराऊंगा। बढ़े, देखिए, एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है और 15,000 की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यानी 15,000 तक, और जब वो 15,000 की बिक्री कर देता है तो उसे 1% बोनस दिया जाता है। 1% बोनस, पहले भी 12% मिलता था, यहां भी 12% मिलता है, लेकिन 1% बोनस तब जब वो 15,000 से ऊपर की बिक्री कर देता है। यदि विक्रेता की कुल कमाई 6350 है, भाई साहब इसे भी यहां 1% दे दो ना, कमवा दो ना इसे 1%। अगर 15,000 तक की बिक्री पर भी उसे 1% बोनस मिलता, शुरुआत के 15,000 पर भी मिलता, तो क्या उसे 150 रुपए फालतू मिलते? आया ना? अगर 150 रुपए उसे फालतू मिलते तो क्या उस केस में उसे 6500 मिल रहे होते? 6350 और 150, 6500। 6500 कब मिलते? जब टोटल बिक्री पे उसे 13% मिलता। यहां भी 13, यहां भी 13, टोटल बिक्री पे उसे 13% मिलता, तब उसे 6500 रुपए मिलते। तो 13 से काटेंगे, 13 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, परसेंटेज हटाओगे तो ऊपर 100 लिखोगे। यानी मेरे भाई टोटल बिक्री जो है 50,000 की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। टोटल बिक्री जो है वो 50,000 की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 121 एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 121, फटाफट बताइए। बताइए, एक विक्रेता को 11% की कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है, 11% का कमीशन मिलता है कुल बिक्री पर,
जितनी भी टोटल बिक्री करता है उस पर 11% का कमीशन मिलता है। टोटल बिक्री पर मेरे भाई, टोटल बिक्री पर 11% कमीशन उसे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बिक्री 15,000 से रुपए अधिक होती है तो 4% एक अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यानी 15,000 से नीचे की बिक्री और 15,000 से ऊपर की बिक्री, टोटल पे बोनस मिलता है 11% का। लेकिन जब वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 4% का बोनस मिलता है। ये क्वेश्चन ने कहा है 4% एक अतिरिक्त कमीशन मिलता है। भाई साहब कैसे भी करके इसे 4% यहां और दिलवा दो। अगर 4% इसे यहां भी मिल जाता तो क्या 15,000 का 4% निकालते, क्या उस केस में से 600 रुपए और मिल जाते? हाँ या ना? अगर उसे 600 रुपए और मिल जाते तो 600 रुपए यहां जोड़ दो मेरे भाई, क्या उसे 2580 रुपए मिल जाते? क्या उसका कमीशन 2580 रुपए का होता? 2580 रुपए कब होता? जब टोटल पे 15% मिल रहा होता। टोटल पे 15% मिल रहा होता। भाई यहां भी 15, यहां भी 15, तो आपने कहा जी टोटल निकाल दो। 15 गुणा में है, इधर आके भाग में, 100 ऊपर आ जाएगा। 15 एकम 15, 10 बचेंगे। 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30। क्या उसकी कमाई 17,200 की है? हाँ या ना? टोटल कमाई 17,200, टोटल कमाई 17,200 की है। अब उसने क्या कहा है, कितना बोनस प्राप्त होता है, वो बोनस पूछ रहा है। बोनस कब मिलेगा? जब 15,000 से ऊपर की बिक्री पर बोनस मिलेगा। 15,000 से ऊपर कितने की बिक्री है? टोटल बिक्री 17,200 की है। क्या 2200 रुपए पर केवल बोनस मिलेगा? 15,000 से कितना ऊपर है? 2200। क्या 2200 रुपए पर केवल बोनस मिलेगा? और बोनस मिलता कितना है? 4%। यानी केवल और केवल 88 रुपए बोनस के मिलेंगे। केवल और केवल 88 रुपए मेरे प्यारे दोस्त बोनस के मिलेंगे। क्लियर हुई ये चीजें? समझ में आई? टोटल बिक्री 17,200 की है। 15,000 से नीचे की बिक्री पर 11%, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 11 प्लस 4 मिलेगा। 15,000 से ऊपर कितने की बिक्री है? 2200 की। 2200 पर 4% बोनस, वो बोनस ही आपसे पूछना चाह रहा है। ये टाइप 11 हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब टाइप 12 जो हम लोगों का शुरू होता है वो वैन आरेख का शुरू होता है। वैन आरेख, वैन डायग्राम। 10% लोगों को अमर उजाला पसंद है, 5% लोगों को दैनिक जागरण पसंद है, 1% लोगों को दोनों पसंद है, तो कितने परसेंट लोगों को कोई भी अखबार पसंद नहीं है? 25% को कॉफी पसंद है, 40% को चाय पसंद है, और 30% को ग्रीन टी पसंद है, 10% को ये दोनों, 20% को वो दोनों, 17% को तीनों, तो ये दोनों कितनों को नहीं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे होंगे वो वेन डायग्राम में पढ़ रहे होंगे। कल का टॉपिक हम लोगों का वेन आरेख रहने वाला है। कल का टॉपिक वेन आरेख रहने वाला है। और मेरे भाई टैक्स के और इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बाकी इस टॉपिक के बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, मिसलेनियस, ये CHSL वगैरह में पूछेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन में उन सभी क्वेश्चंस को मैं ऐड कर रहा हूंगा जो आपके सरदर्द बने हुए हैं। सरदर्द, आपको तो भूख लग रही है, लेकिन मेरे भाई सुबह देखोगे, एक बार जाते जाते जिसको जाना है, थोड़ा सा मैं टाइम टेबल आपको बता दूं, शायद थोड़ा सा सुन के मोटिवेशन आप लोगों को मिले और मोटिवेट आप लोग हो। आप लोगों की ही एज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मतलब 2-4 साल, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का डिफरेंस होगा। इतना ही एज मेरी भी है। लेकिन मेरे भाई मैं कहता हूं ना कि परिस्थिति व्यक्ति को वो सब कुछ करा देती है जो वो नहीं चाहता है, तो भी उसे करना पड़ता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि माता जी मेरी पैरालाइज्ड हैं, और पिछले 7-8 साल से पैरालाइज्ड हैं, 2017 से पैरालाइज्ड हैं, और आज जो है वो लगभग लगभग 7 साल, 8वीं साल चल रही है, वो अपने आप नहीं चल पाती हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे माता जी के काम होते हैं जो मैं दिल से करता हूँ, पूरे
मतलब मन से करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता भी है, बहुत अच्छी फील भी आती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ माता जी ऐसी रहे, लेकिन मतलब वो भी इसमें अब खुश रहती हैं। और मुझे ये भी नहीं है कि मतलब मेरी माता जी परेशान है, मैं कहीं फील नहीं होने देता। एग्जाम्पल के लिए, उनकी एक बार इच्छा थी कि मैं किसी जगह पे जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझसे मना किया कि मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा कारण, तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ सीढ़ी जो है वो 100 सवा 100 सीढ़ी है, और तुझे पता है मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती, तो मैं जाऊंगी कैसे वहां, तो व्हील चेयर भी नहीं जा पाती। तो मेरे भाई बस मेरा एक ही कहना था कि कभी भी आप ये मत सोच लेना कि मैं अपने पैरों की वजह से वहां जाना आपने कैंसिल कर दिया है। ये अब से 2-3 साल पहले की बात है। तो मतलब ऐसे जैसे कंधे पे नहीं, मतलब पीछे जैसे वो बोलते हैं ना, कमर पे बिठा के लाना, उस तरीके से मम्मी को मैं वहां पे लेके गया। मैं ऐसी बात इसलिए बता रहा हूं, मैं ऐसी बात आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे आप लोग अभी मुझसे कह रहे थे कि आपको तो भूख लगती नहीं है, मुझे भूख लगती है। मेरे भाई मैं भूख पे ही आ रहा हूं थोड़ी देर में। पिताजी को खोया है फरवरी में मैंने, मार्च में 29 मार्च को पिताजी को खोया है। घर में और कोई नहीं है, छोटा भाई है, छोटा भाई आर्मी में है। वाइफ है, आप लोग भी जानते हैं, छोटी गुड़िया है। ठीक है, वही मेरे बाद मतलब मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूं तो केवल और केवल वाइफ की वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से चीजें हैंडल कर रही है, बहुत अच्छे से वो मम्मी का संभाल लेती हैं। इस वजह से मेरा यहाँ आना हो भी जाता है। ठीक है, रात में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, जिसको जाना है वो जा सकता है आराम से। रात में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, 3 से 4 बार वो वॉशरूम जाती हैं मम्मी। तो इस वजह से रात में वाइफ भी नहीं संभाल पाती है, क्योंकि रात में उनका पैर थोड़ा सा कम उठता है, कम नहीं बिल्कुल ही नहीं उठता। तो रात में बहुत मुश्किल होता है। मैं 7 साल से कहीं रुका भी नहीं हूँ। बहुत रेयर केस में जब पिताजी की दवाई लेने गया था, एक दिन वहां रुका था, नहीं मैं रुका नहीं हूँ कहीं भी, रात रुकता ही नहीं हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि रात में मुझे मम्मी के साथ रहना है। अब रात में 4-5 बार उठ के मैं मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं 1.5 घंटे भी नहीं सो पाता हूं, लगातार 1.5 घंटे नहीं सो पाता। 1 घंटा सो गया, 1.5 घंटे लगातार नहीं सो पाता मैं, बीच में 4 बार उठूंगा। डेली का रूटीन है, 11:30 बजे 12 बजे सोता हूँ, और 4 सवा 4 के बीच में तो मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, चारपाई वगैरह सब छोड़ देता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। पिताजी जब से एक्सपायर हुए हैं, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, तो वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता हूँ। घर से 7:45 पे मैं चल देता हूँ, यहाँ से घर 60 किलोमीटर दूर है। 7:45 पे चल देता हूँ, तो आप जानते होंगे किस तरीके से खाना बनता है सब कुछ। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त थोड़ा बहुत दूध वगैरह पी के आ जाता हूँ। 9 बजे से यहाँ क्लास है, 10:30 तक क्लास है। 10:30 से फिर मैं आपकी क्लास तैयार कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ। 12 बजे से आपकी क्लास है। अभी आप फ्री हो जाओगे थोड़ा सा, इसके बाद मुझे सीजीएल मेंस की रिकॉर्डेड करनी है वीडियो। वो 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, 2 घंटे के करीब की आज कर लूँगा, 2 घंटे के करीब की कल। यहाँ से घर जाऊँगा, घर पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा, फिर से वही रूटीन चालू। तो मैं, हाँ, मैं आप लोगों को बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई परिस्थिति बहुत कुछ करा देती है। अभी बहुत सही हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से एंजॉय करो, और इस टाइम को जो है वो फालतू की चीज़ों में मत, मतलब आप फालतू की चीज़ों में मत बिगाड़ो। बहुत आगे जाना है आप लोगों को, समझ रहे हो? तो उस चीज को महसूस किया करो। जब मैं आपकी क्लास में लेट हो रहा होता हूं, तो सच बताऊं बहुत दिल से मैं दुखी हो रहा होता हूं, लेकिन वो है ना, मतलब थोड़ा सा चाहकर भी मैं मतलब लेट हो जाता हूं या छुट्टियां लग भी जाती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी छुट्टियां लगे भी। तो थोड़ा सा सामने वाले की आपको परिस्थिति भी समझनी चाहिए। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि काफी टाइम हो गया आप लोगों से जुड़े हुए भी। ठीक है, काफी टाइम हो गया आप लोगों से जुड़े हुए भी, आप लोगों के साथ में इन चीजों को शेयर कर सकता हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। बाकी मैं एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए जितना सीरियस हूँ, शायद मैं किसी और के लिए सीरियस नहीं हूँ, किसी के लिए भी सीरियस नहीं हूँ। अभी भी मैं सर से बात कर रहा था कि सर एग्जाम आने वाला है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते हैं। तो सर ने कहा पहले एक बार ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर दो आप मेंस की, फिर उसके बाद जैसा आप कहोगे वैसा हम एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए कर लेंगे। तो मेरे दोस्त, आप मैथ की तरफ से परेशान मत होना, आपका भाई आपके साथ है।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें कम समझ में आ रही हो, लेकिन लास्ट तक जिस दिन पेपर होगा उस दिन तक आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस आप लोग ऐसे ही बने रहना, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं कल 12 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।